हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 7th के लिए पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान सब्जेक्ट की कार्यपत्र नंबर 14। टॉपिक चल रहा है प्राणियों में पोषण और घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। मतलब ये रिकैप चल रहा है, जो हमने पढ़ लिया था वही चीज़ चल रही है। जंतु पोषण में सम्मिलित है। जंतु मतलब जानवर, जैसे हम हो गए, आप हो गए। जंतु पोषण में क्या है? सम्मिलित। क्या क्या सम्मिलित है? पहले पोषण आवश्यकता है। पोषण आवश्यकता का मतलब 5-6 प्रकार के हमारे मिनरल्स हैं, सॉरी पोषक तत्व हैं। कौन कौन से हो गए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सारे के सारी चीज़ हो गए। पानी हो गया। फिर भोजन अंतर्ग्रहण की विद्या की। भोजन को अंतर्ग्रहण मतलब हम उस खाने को अपने पेट में कैसे डालेंगे? भैया मुंह में डालेंगे, फिर मुंह से निकल के खा लेंगे, मुंह से चबा के खा लेंगे। क्लियर। फिर तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ गया? पाचित भोजन का उपयोग, कि जो खाना पच गया है उसका कैसे हम उपयोग करेंगे। क्लियर। अच्छा जी। इसके अलावा मानव के पाचन तंत्र में क्या क्या है? मानव के पाचन तंत्र मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या सिस्टम है, पाचन तंत्र में क्या क्या चीज़ सम्मिलित होती हैं। तो भैया पहले तो मुख गुहिका मतलब मुख गुहिका मतलब मुंह में खाना डालते हैं। फिर ग्रसिका फूड पाइप जो आता है, खाने की नली जो है। फिर अमाशय, खाने की नली से होता हुआ खाना कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। फिर क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत, फिर छोटी आंत से खाना कहाँ जाता है? बृहदांत्र, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद फिर वो कहाँ खत्म होता है? मलाशय में समाप्त हो जाता है। मलाशय जहाँ पर हमारी लेटरिन स्टोर होती है उसे मलाशय बोलते हैं। फिर गुदा मतलब जहाँ से हम लेटरिन को बाहर निकाल देते हैं। सुबह सुबह जाते हैं हिसाब करने के लिए, वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। क्लियर। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण मतलब जो खाना खाते हैं ना हम, न्यूट्रिशन जो करते हैं, वो एक जटिल मतलब एक कठिन, एक डिफ़िकल्टी वाली, एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण आता है। अंतर्ग्रहण का मतलब खाने को निगलना। फिर पाचन, फिर खाना पचता है हमारा पेट में रह के। फिर अवशोषण, फिर जो खाना पच गया है उसको अवशोषण करती है हमारी आंत, उस खाने को क्या करती है? पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाती है, वो अवशोषण कहलाता है। फिर आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब जो खाना हमारे पूरे बॉडी पार्ट में पहुंच चुका है, अब वो खाना पूरी बॉडी पार्ट में हमको क्या देगा? एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, उसी को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। फिर आया निष्कासन। जो खाना अनडाइजेस्टेड है, पचा हुआ नहीं है, वह सारा का सारा खाना बड़ी आंत से होता हुआ कहाँ चले जाता है? मलाशय में। फिर वहाँ से वो चीज़ बाहर निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम? निष्कासन। अच्छा जी। अब देखो आप यहाँ पर, ये है रूमिनेंट या रोमंथी। रूमिनेंट क्या बोलते हैं? इसे गाय है, भैंस है, हिरण, ये सब घास खाने वाले जंतु हैं जिन्हें हम रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं। ये पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं। पत्तियों का अंतर्ग्रहण, पत्तियों को निगल जाना, पत्तियों का मुंह में डालकर, और बड़ी जल्दी से उसे निगल जाते हैं। कुछ अंतराल के बाद, अंतराल मतलब कुछ समय के बाद, अंतराल कुछ समय के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते रहते हैं। देखो पेट में जाता है खाना, फिर उस घास को बाहर निकालते हैं अपने मुंह पर, फिर उसे चबाते रहते हैं, जुगाली करना इसे बोलते हैं। चलो जी, हमने सब पढ़ लिया है, खाली तो उसके बारे में बता रहा है। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि दिए गए मानव पाचन तंत्र के चित्र में किन्हीं 5 भागों को नामांकित कीजिए। बहुत सारे भाग हैं, हम तो किसको भी नामांकित कर सकते हैं भैया। तो नामांकित करने का मतलब क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर होती हैं। देखो बच्चों, ये है छोटी आंत जो अंदर है ना, ये कैसी है? छोटी आंत, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र। ये हो गया क्षुद्रांत्र। जो ये जा रही है यहाँ पर सिर के ऊपर करके, ये क्या है? बृहदांत्र, है ना, ये है बृहदांत्र। ये जो जा रहा है आपका पतला सा, इसे हम क्या बोलते हैं? आहार नलिका। आहार नलिका। आपने चित्र बनाना है, फिर आप एरो मार के बताना है, ये आहार नलिका। फिर ये आपका क्या हो गया? ये मोटा सा ये जो आ रहा है, ये है अमाशय। क्या है ये? अमाशय। अमाशय। फिर आपका जो ये दिखाई दे रहा तिकोना सा, इसे हम क्या बोलते हैं? लीवर। बस ये हो गए 5 चीजें। क्लियर हो गया? लीवर, क्षुद्रांत छोटी आंत, बृहदांत बड़ी आंत, आहार नलिका मतलब जो खाने की नली होती है, और ये अमाशय पेट। बस खत्म, उतारो इसको। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव पोषण के मुख्य चरण क्या है? मानव पोषण के मुख्य चरण क्या है? तो ये है इसका आंसर भैया, ये है मानव पोषण के मुख्य चरण। पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर निष्कासन। ये आंसर लिख देना आपने दूसरे का।
ख़त्म, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, बाय।